मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, कुछ बच्चों के डिमांड्स हैं कि प्रकृति प्रश्न संग्रह 4 का जो लास्ट का 2 सवाल है वो हमें हल करके चाहिए। तो चलो चलते हैं। प्रकृति प्रश्न संग्रह का 7वां सवाल और 8वां सवाल, हम 2 सवाल हल करने वाले हैं। जो 7वां सवाल है वो क्या है? यदि ABC समरूप त्रिभुज LBN और त्रिभुज ABC में AB बराबर 5.1 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 40 अंश, BC बराबर 4.8 सेंटीमीटर और अनुपात दिया है AC/LN बराबर 4/7, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज LBN की रचना कीजिए। अब इस त्रिभुज में हमें रचना करनी है, तो मैंने ये कहा है कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कोई शीर्ष बिंदु सामान्य तो नहीं है। यस, शीर्ष बिंदु सामान्य है, B या सामान्य है। और फिर इसके बाद देखना है कि कौन सा त्रिभुज बड़ा है और कौन सा त्रिभुज छोटा है। वो कहाँ से हमें पता चलेगा? जो हमें अनुपात दिया है वहाँ से हमें पता चलता है कि त्रिभुज बड़ा है या छोटा है। तो अब AC मतलब ABC, यह त्रिभुज का अनुपात 4 है और LN इसका अनुपात 7 है। तो कौन सा त्रिभुज बड़ा है? LN जिसकी भुजा है। तो LN किसकी भुजा है? LBN की, इसकी भुजा है। तो अब ये बड़ा भुज, ये बिग त्रिभुज हो गया, हम इतना डिसाइड कर लिए। और ABC ये स्मॉल त्रिभुज हो गया। बच्चों, थोड़ा सा हम शीर्ष बिंदुओं के बारे में थोड़ा देखते हैं, इसकी कच्ची आकृति, क्योंकि हमें क्या बनानी है, जो कॉमन बिंदु या सामान्य शीर्ष बिंदु होता है उसको हमें पहले लाना होता है ना। तो हम इसको पहले थोड़ा सा बात समझ लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई 3 शीर्ष बिंदु है, 3 शीर्ष बिंदु हैं, ये और ये, तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा शीर्ष बिंदु सामान्य है। यहाँ पर देख रहे हो पीला, हरा और सफ़ेद, तो हम ये कह सकते हैं येलो, ग्रीन और वाइट। और यहाँ पर क्या है? ब्लू, ग्रीन, रेड। यहाँ कॉमन क्या है? G कॉमन है। तो हम अगर प्रैक्टिकली क्या करेंगे, हमने कहा कि जो मुखिया होता है, जो कॉमन होता है वो मुखिया हो जाता है, तो उसको हमें पहले स्थान पे लाना है। हमें कहाँ लाना है? पहले स्थान पे लाना है। जब इसको हमने पहले स्थान पे ला दिया तो वो वाला इसको उसकी जगह पे कर देंगे। हमने ये अभी यहाँ पे ग्रीन वाला हमने पहले ला दिया, तो जो इसकी जगह पे था उसको वहां पे कर दिया, यानी जगह की अदला बदली। तो हमने क्या किया? ग्रीन को यहाँ कर दिया, अब ये ग्रीन हो गया, येलो हो गया और W हो गया। ये पहला था, पहला हमने बदल किया। जब हम यहाँ बदली किए, क्योंकि ये समरूप हैं इसलिए सेम चेंजेस यहाँ भी हो जाएंगे। तो यहाँ भी पहले क्या हो जाएगा? ग्रीन को हम यहाँ लाएंगे और ब्लू यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड। GYW हमने क्या किया? YGW था, तो हमने ग्रीन को यहाँ कर दिया और बाकी YW को एक साथ में ले लिया। यहाँ पे भी G को हमने यहाँ ले लिया नीचे पहले में, तो YBR एक साथ में हो गया, है ना। तो हमें अब शीर्ष बिंदु को पहले लाने की जरूरत होती है क्योंकि सामान्य है, और हमें फिश टाइप वाला डायग्राम बनाना होता है कि जिसमें इस तरह से सामान्य एक शीर्ष बिंदु होता है और भुजाएं। तो हमने 4.1 में जो भी सामान्य शीर्ष बिंदु वाले हैं वो सवाल हमने हल किया है। आप वहाँ भी जाके फिर से वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और शीर्ष बिंदु से हम समझ लेते हैं कि किस तरह से हम शीर्ष बिंदुओं का अदला बदली कर सकते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे 1-2 सवालों में आपको ये दिखेगा। यहाँ पे देखिए, अब जो ग्रीन है वो लास्ट में है, या तो पहली जगह जब फर्स्ट होता है, जब सामान्य पहले शीर्ष बिंदु पहला जो सामान्य पहला होता है तब आपको तकलीफ नहीं होती। जैसे ही उसका सामान्य बिंदु बीच में या कॉर्नर पे आ जाता है तब आपको तकलीफ थोड़ी सी समझ में या थोड़ा सा हो जाता है कि कैसे करें। तो आप जब भी करोगे ये समरूप है तो जो कॉमन है, अब देखो यहाँ ऑरेंज है
और रेड है और ये ग्रीन है, यहाँ पर ब्लू है, पिंक है और ग्रीन है। तो ग्रीन लास्ट में है, ग्रीन दोनों में सामान्य है, तो मुझे क्या करना है, ग्रीन को पहले जगह पे लाना है। कहाँ लाना है, ग्रीन को पहली जगह पे लाना है। जब पहली जगह पे लाएंगे तब क्या हो जाएगा, ग्रीन और ऑरेंज रेड। हम ग्रीन को पहले ला दिए। अब यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना होगा कि ग्रीन को पहले ला देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रीन ब्लू पिंक। तो हमने क्या चेंज किया, पहली पोजीशन को पहले ला दिए। बस इतना ही करना है, बाकी दोनों को सरका दो। तो आप जैसे पहले में बदली करोगे, जिस ऑर्डर में आप पहले में बदली करते हो उसी ऑर्डर में आपको दूसरे में भी करना होगा। सिंपल से आप दिमाग में रखो, जो शीर्ष बिंदु जहां से हटा रहे हो दूसरे को वहां पर लाके रख दो। जो कॉमन है उसको आपको पहले लाना है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर ही हुई होगी। तो हम अब सवाल को हल करते हैं और किस तरह से हम इसको लाते हैं। देखिए हमने क्या किया, बी को उसकी जगह पर लाके रख दिया। हम अभी क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ये समरूप त्रिभुज LBN था। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, जो कॉमन B है इसको हम पहले ले रहे हैं। तो इसलिए त्रिभुज, अब हम लेंगे त्रिभुज B और AC, क्योंकि यहाँ पे हमने B तो यहाँ पे भी त्रिभुज हम B पहले ले लेंगे और फिर इसके बाद AC लिया पहला और तीसरा, तो हम यहाँ पे भी L और N। अब हो गया। अब इसी हिसाब से हम कच्ची आकृति बनाने रहे। हमने क्या लिया, BAC BLN, या इस तरह से हम दो तरह की कच्ची आकृति बना सकते हैं। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि BAC BLN, अगर नीचे से देखोगे, नीचे से जाओगे तो BAC BLN। इस तरह से आप कच्ची आकृति, चाहे ये सेकंड हिसाब से चाहे ये पहले के हिसाब से, आप कोई भी कच्ची आकृति बनाकर और उसी हिसाब से और सारे मापदंड यहाँ पर लिख दीजिए और अपना जब कच्ची आकृति बन जाए तो आप पक्की आकृति शुरू कीजिए। अब हमने कच्ची आकृति बना ली, हमें पता है कि पहले हमें क्या करना है। बच्चों ये जो सवाल है 4.1 का दूसरे की जैसा ही है, 4.1 का दूसरा, आप उसको ही सॉरी 8वां सवाल है। 8वां सवाल 4.1 के दूसरे जैसा है। तो इसको हम बना लेते हैं। पहले कच्ची आकृति हमारी बन गई है तो हम शुरू करते हैं इसकी रचना करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम BC लेंगे 4.8 सेंटीमीटर, BC 4.8 सेंटीमीटर। हम थोड़ी सी जगह रखते हैं क्योंकि हमें नीचे भी कितना 7 हम इसमें बनाते हैं, क्योंकि ये पूरा पेज लगने वाला है तो हम 7 लेते हैं। हमें अनुपात 7 है तो जो नीचे वाला हम आर्क लगाएंगे, लगाते हैं, कदम चलते हैं, वो 7 कदम चलना होगा क्योंकि हमारा LN त्रिभुज जो है वो बड़ा है। हमें माप किसका दिया है, BA त्रिभुज ABC यानी स्मॉल त्रिभुज दिया है। उस स्मॉल त्रिभुज में एक्सटेंड करके हमें बड़ा त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम भुजा खींचेंगे और कोण भी बनाना है इसमें। तो आकृति, कच्ची आकृति के हिसाब से हम चलेंगे। BC पहले खींचेंगे 4.8 सेंटीमीटर। हम यहाँ ले लेते हैं 4.8, यहाँ से 2 छोड़कर ये 4.8 सेंटीमीटर हमने ले लिया। यहाँ माप जरूर ले लो, लेकिन इस भुजा को एक्सटेंड करके रख लो पहले से ही, क्योंकि हमें अब इसका नाम लिख दो। ये B है और ये C है। इस किरण को आप आगे ही बढ़ा दो
और यहाँ पर हमें लेना है कोण बी 40 अंश का, तो ये है 40 हम ले लेंगे। देखो एकदम जो इसका शीर्ष बिंदु है हमारे चांदे का बिल्कुल बी पर है और ये किरण बिल्कुल यहाँ पर है, जो हमारी ये किरण है। यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, किरण इस तरफ है 40 अंश का और ये हमने मार्क कर लिया। इसको भी हम लंबी रेखा खींच लेंगे। ये हमने लंबी रेखा खींच ली है। कितना कोण बना हमारा 40 अंश का कोण बन गया है और बी ए है 5.1, तो हम बी से बी पर ही रख कर हम 5.1 ले लेंगे। 5.1 एक देखो एकदम, और ये हमारा हुआ 5.1। ये 5.1 सेंटीमीटर, ये हमने खींचा 4.8 सेंटीमीटर। अब सी को हम मिला देंगे। ये हमारा त्रिभुज बन गया छोटा वाला, कौन सा, बी ए सी। इसके बाद हमें क्या करना होता है, बी से एक ऐसी लंबी रेखा खींचनी होती है, किरण खींचना होता है और उस पर हमें अनुपात के सबसे बड़े अनुपात के हिसाब से उतने कदम का चाप लगाना होता है। तो हमने ये लंबी रेखा खींच ली है और थोड़ी लंबी ही खींचेंगे क्योंकि हमें 7 कदम चलना है। तो हम अब गोला प्रकार लेंगे और गोला प्रकार से 7 कदम यहाँ से चलेंगे। तो मैंने कहा है कि लगभग 2 सेंटीमीटर के हिसाब से हम चाप लगाते हैं, तो हम यहाँ पर 7 कदम का चाप लगाएंगे। गिनते रहेंगे, 1, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और ये हुआ 7वां। हमें 7 कदम लगाना था। हम इसका नाम लिख देंगे, B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7, क्योंकि हमारा अनुपात कितना था, 4:7। जो मैक्सिमम अनुपात होता है उतना ही कदम हम यहाँ कोण से उस रेखा पर चलते हैं। तो अब हमारा जो त्रिभुज छोटा है ABC, उसका अनुपात कितना है, 4, उसका अनुपात 4 है। तो हम इसको 4 से मिला देंगे, 4 से मिला देंगे, क्योंकि जो यहाँ कोण बनेगा उसी के सर्वांग सम कोण बनाना है हमें। कौन से बिंदु पर, 7 पर। हमें 7 पर उसी के सर्वांग सम कोण बनाना है। तो चलो हम पहले सर्वांग सम कोण बना लेते हैं। तो यहाँ पे रख कर एक अप्रोप्रिएट छोटा जितना भी ले, थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। तो मैं ये भुजा को काटते हुए चाप लगाऊंगी और जितनी त्रिज्या हमने ली है उतनी ही त्रिज्या लेकर 7 पर रख कर मैं चाप लगाऊंगी और भुजा को काटते हुए। ठीक है, देख रहे हो आप। मैं अब रंग इसलिए बदल रही हूँ तो आपको पता चले कि फिर कौन कौन सा। अब हमें इस कोण को नापना है। मैंने यहाँ रखा और इस कोण को नाप लिया। ये देखिए यहाँ रखकर ये काट रहा है इसको। अब उतना इसी पर, इस ऑरेंज यहाँ पर रखकर हमने कोण नापा। अब हम यहाँ पर रखकर कोण नापेंगे। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि हमने कोण नापने के लिए कौन से बिंदु को, इस बिंदु को रख के, अब जितना यहाँ लिया था कोण नापने के लिए हमने चाप लगाया, उतना ही नाप लेकर उतनी ही त्रिज्या से हम यहाँ पर भी चाप लगाएंगे। हमने कोण नाप लिया। अब हमें ये बिंदु जहाँ प्रतिच्छेदित होता है बिंदु मिल गई। इस बिंदु को और इस 7 वाले बिंदु को मिला देंगे। तो बहुत ध्यान से हम इसको और जो ये हमें मिला है इस बिंदु को मिला देंगे। ये होता है समांतर रेखा खींच लेना। अब ये कोण सर्वांग सम इस कोण के हो गया। हम सर्वांग सम कोण बनाते हैं। अब जो यहाँ पर कोण बना है उतना ही कोण हमें यहाँ पर बनाना है। तो हम फिर से एक सर्वांग सम कोण बनाते हैं, थोड़ी सी आराम से अपनी अप्रोप्रिएट त्रिज्या लेकर, ताकि आराम से हमारा कोण बन सके सर्वांग सम। यहाँ लेकर हम भुजा को काटते हुए, इस भुजा को काटना जरूरी होता है क्योंकि इसी भुजा, यही भुजा कोण बनाने का आधार है। और फिर यहाँ पर रखकर इसी भुजा को काटते हुए, क्योंकि इसी भुजा पर कोण बनाना है। अब हम
इसको पूरा काट दो, दोनों भुजा को कटना चाहिए यहाँ पर। ये दोनों भुजा कट गई। अब हम इसे नाप लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर रख कर और इसे नापते हैं। ये देखो यहाँ पे टच हुआ ये, यानी कि हमने चाप लगाया उतना ही, क्योंकि यहाँ पर हमने रख के चाप मापा। अब यहाँ पे रख कर, इस बिंदु पर रख कर हम कोण का दूसरा चाप यानी यहाँ रख कर हम चाप लगा देंगे। हमने लगा दिया, कट गया। अब जहाँ पर कटता है उस बिंदु को यहाँ पर कटा देखिए, और इस बिंदु को हम मिला देंगे एकदम। ये हमने मिला दिया। अब हमारा त्रिभुज बन गया। अब जो भी है हम उसका नाम रख देंगे। BAC, हमें यहाँ C मिल गया। ये हमने C लिया था, तो ये क्या बनेगा, L और N। तो हमारा त्रिभुज दोनों BAC और BLN हमने जो बनाया था, B को सामान्य रख लिया था, क्योंकि सामान्य होगा तभी हम ये त्रिभुज इस तरह का बना पाएंगे। तो BAC BLN, BAC BLN हमारा ये त्रिभुज बन गया। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आठवां सवाल में एक शीर्ष बिंदु की थोड़ी सी गलती हुई है और यही कारण है कि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको हल करते हैं। ये रहा हमारा आठवां सवाल है PYQ में PY है 6.3 सेंटीमीटर और YQ है 7.2 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5.8 सेंटीमीटर और त्रिभुज PYQ, यहाँ पर ही हमारा शीर्ष बिंदु का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसका करेक्शन है। तो PYQ के समरूप त्रिभुज XYZ की रचना इस प्रकार कीजिए कि YZ अपॉन YQ बराबर 6/5 हो। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि दोनों त्रिभुज, जो त्रिभुज का नाम उसमें कुछ सामान्य तो नहीं है, तो हम PYQ और XYZ, यस क्या सामान्य है, Y सामान्य है। जब Y सामान्य है तो हमें क्या करना होगा, एक तो पहले बात ये Y सामान्य हमें ये मिल गया, और फिर इसके बाद देखेंगे कि कौन सा त्रिभुज बड़ा है। YZ 6 है, YZ यानी XYZ, इसका अनुपात 6 है, यानी कि ये बड़ा त्रिभुज है, और YQ यानी PYQ ये है 5, यानी कि ये स्मॉल त्रिभुज है। ये दो जानकारी हमारे लिए बहुत अहम होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। उस आधार पर हम अपनी कच्ची आकृति बनाएंगे। अब कच्ची आकृति में बच्चों सबसे पहले कि हमें क्या करना है, जो सामान्य है उसको हमें पहले लाना है। तो जो त्रिभुज PYQ समरूप त्रिभुज XYZ है, तो हमें Y को पहले लाना है, इसलिए त्रिभुज हम उसका शीर्ष बिंदु चेंज करते हैं। तो Y को पहले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पहले लिया तो यहाँ भी हम Y को पहले ले लेंगे। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, P को Y की जगह रख रहे हैं, तो Y पहले आ गया तो PQ, वैसे ही XZ। तो हमारा त्रिभुज क्या बना, YPQ YXZ हमने बना लिया। इस हमें पहला सामान्य को पहले लाना होता है, तब हमारी त्रिभुज की रचना करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अब हमारी कच्ची आकृति बन गई है। अब जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कच्ची आकृति दो तरह से बन सकती है, आप किसी एक को, क्योंकि छात्र एक कोई ऐसे बना लेता है, कोई इस तरह से, तो उन्हें लगता है कि हमारा गलत है। बिल्कुल नहीं, आपकी कच्ची आकृति इस तरह से भी बन सकती है, क्योंकि हम या तो ऊपर से लें या तो नीचे से। अब हमने कैसे लिया, YPQ YXZ, यहाँ पे हमने लिखा PYQ YXZ, इस तरह से हम बना लेंगे। चाहे ये लीजिए, ये सेकंड टाइप से है, और ये खाली शीर्ष बिंदु को लेने का थोड़ा सा, कोई नीचे से ले सकता है, कोई ऊपर से ले सकता है। तो इस आधार पर हम अब इसकी रचना करेंगे। तो जो आठवां सवाल है ये 4.1 का दूसरे सवाल के जैसा ही है, तो आप दूसरे वाला सवाल भी जाकर देख सकते हो। इसको मैं दो मेथड से करने में कर सकते हैं, लेकिन मैं वही आपको
कौन सा मेथड? जो अभी हमने किया फिश टाइप वाला सवाल, उसी मेथड से हम करेंगे। तो चलते हैं, इसकी रचना हम शुरू करते हैं। तो पहले हमें अब ये देखना है कि किस त्रिभुज की जानकारी दी हुई है। हमें पूरी जानकारी वाई क्यू और 6.3 पी वाई दिया है, वाई क्यू 7.2 दिया है और पी क्यू यानी कि पी क्यू, पी वाई क्यू और बड़ा कौन सा है हमने देखा है पी वाई क्यू, ये छोटा त्रिभुज है, एक्स वाई जेड ये बड़ा त्रिभुज है, यानी छोटे त्रिभुज के आगे हमें बड़ा त्रिभुज बनाना है। तो 7.2 किसका दिया हुआ है हमें माप? जो जानकारी दी है हमने यहाँ लिख दी है, वाई पी, यहाँ पे सारी जानकारी दे दी है, यानी हमें जो छोटा त्रिभुज दिया है और हमें बड़ा त्रिभुज बनाना है। तो इसके आधार पर हम अपनी रचना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों भुजाओं का माप ले लेंगे एक जगह। 7.2 सेंटीमीटर पहले लेती हूँ मैं, 7.2 सेंटीमीटर, और इसको 7.2 ले लेंगे, लेकिन इसको हम अब आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर वाई और क्यू, ये किरण को हम लंबे तक ले लेंगे। अब हमें 6.3 और 5 हमें ज़रूरत होगी। तो मैं जब त्रिभुजों की रचना ऐसी करनी होती है तो हम पहले ले लेते हैं 6.3, यहाँ पे माप के रख लेते हैं, ऊपर की तरफ ले लें ताकि नीचे हमारी रचना कंटिन्यूएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है वाई पी, कितना है 6.3 सेंटीमीटर। अब पी क्यू भी मैं नाप लेती हूँ। पी क्यू है हमारा 5.8, ये भी मैं नाप लेती हूँ। अभी गोला प्रकार से चाप लगा लेंगे। पी और क्यू कितना है 5.8। अब मुझे पहला त्रिभुज पहले कंप्लीट करना है, तो मैं चाप लगाऊंगी त्रिभुज बनाने के लिए। वाई पी पहले नाप लेते हैं। वाई पी यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ हमारा वाई पी। तो वाई बिंदु पर, शीर्ष बिंदु पर रख कर हम चाप लगा देंगे। अब पी क्यू को भी नाप लेते हैं और हमारा पहला ये हुआ पी क्यू। तो क्यू पर रखकर, क्योंकि पी तो हमें फाइंड आउट करना है, ये बन गया, चाप लगा और हमारा त्रिभुज बनता है ये। सबसे पहले इसको मिला देंगे तो हमारी त्रिभुज वाई पी क्यू बन जा रही है। वाई पी क्यू हमने मिला दिया इसे भी, और इसकी थोड़ी सी रेखा हम आगे तक खींच के ले जाएंगे, किरण को आगे तक ले जाएंगे। आप ये वाली भुजा का कहीं और ले सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमारा बन गया, इसका नाम लिख देंगे, 6.3 है और ये है 5.8 सेंटीमीटर, और हमारा कौन सा बिंदु यहाँ मिल गया हमें? पी मिल गया। अब हमें क्या करना है, कितना अनुपात है हमारा पहले देख लेंगे सवाल में। 6/5 है। जब 6/5 है तो हम 6 यानी 6 कदम हमें चलना है। कहाँ से? वाई से। तो हम पहले वाई से एक रेखा किरण खींच लेते हैं और फिर इसके बाद 6 कदम का चाप लगाएंगे। तो हम एक किरण खींच लेते हैं, इसके बाद 6 कदम चाप लगा देते हैं हम। रचना है, थोड़ा समय लगता है। तो 6 कदम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ठीक है, जब छठा हम लगा लिए, हम इसका नाम भी लिख देंगे y1। ये y तो 0 होता है, पहला कदम। y2, y3, y4, y5 और y6। तो जो हमारा ypq है वह सवाल हमारा कितना है, उसका कदम ypq उसका है 5। yq कितना है हमारा, स्मॉल त्रिभुज है, उसका 5 है। तो हम 5 से मिला देंगे। किससे मिलाएंगे हम? 5 से मिलाएंगे।
तो हम इस बिंदु से और y को मिला देते हैं। हमने मिला दिया। अब हमें क्या करना है, 6 पर, इस पर हमें इस कोण के सर्वांग समकोण बनाना है। तो चलो हम पहले सर्वांग समकोण बनाते हैं। तो इतने अप्रोप्रिएट जितनी भी ले लोगे आप उतने ही लगाएंगे। अब ये चाप आगे पीछे हो सकता है, जितना यहाँ चाप लगाओगे, पहला चाप हमारा ये दोनों भुजा को, कोण के दोनों भुजाओं को काटता हुआ एक चाप, यहाँ पर रख कर फिर से इस भुजा को काटता हुआ दूसरा चाप। ये चाप थोड़ा आगे बड़ा चल सकता है। आप सोचोगे कि इस जो कदम है, कदम के ऊपर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने जो चाप लिया है बड़ा लिया है। हमें कोण नापना है यहाँ से यहाँ तक। ये चाप 2 कदम क्या तीसरे कदम पर भी जा सकता है, कोई उसका इशू नहीं है। तो कदम से कहीं भी जा सकता है। तो हमने ये दूसरा चाप। अब हमें क्या करना है, कोण नापना है। ये इस बिंदु से रख कर इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का नापना है, और फिर इसके बाद हमें यहाँ से लेकर चाप लगाना है। तो हम पहले नाप लेते हैं, यहाँ रख कर ये हमारा, ये देखो यहाँ कट हुआ। अब इसी बिंदु पर रख कर हम इसका भी चाप लगाएंगे। देख रहे हो बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हमें बिंदु मिल गया, दोनों का प्रतिच्छेदन। इस बिंदु को और साथ y6 के बिंदु को हम मिला देंगे और हम समांतर रेखा खींच लेंगे। ये हुआ हमारा, थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा देखना, ये हमारी ये रेखा है, थोड़ी सी गलती हुई है। आप ध्यान से करोगे तो ये गलती नहीं होगी, समांतर। तो ये कोण सर्वांग सम इस कोण के हुआ। अब जो ये बिंदु मिला है, ये इस पर हमें फिर से इस कोण के सर्वांग सम कोण यहाँ बनाना है, यहाँ। तो फिर से वही हम एक छोटा चाप लेंगे और यहाँ से दोनों भुजाओं को काटते हुए, अब थोड़ा बड़ा ले सकते हो, हमने यहाँ से और यहाँ पर रखकर फिर से हम बना देंगे। और अब कोण का नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का। और देखो हमने ये कोण और ये कोण से नापा था, अब ये दोनों को नाप ले रहे हैं। ये हुआ है, तो हम इसको काट दे रहे हैं। अब यहाँ रखकर, अब ध्यान देना कि इन्हीं भुजाओं पे जो होता है यहाँ पे हम यहाँ रखकर, ये खाली मैं जो मार्किंग कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं हो, आपको क्लियर हो कि हम कहाँ नाप। अब ये बिंदु मिल गया, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे तो हमारा त्रिभुज की वह भुजा हमें मिल गई। ये है, और ये बिंदु को हम मिला देंगे। अब हमें बिंदु कौन सा, हमें हमारा PQ, अब ये बिंदु हमें कौन सा मिला, Z। हमें Z मिला और ये मिल गया हमें X। तो हमारा जो त्रिभुज बनाना था हमें मिल गया, ये Z मिल गया, यहाँ पर X मिल गया। तो YPQ YXZ हमने सबका नाम भी लिख दिया बराबर। सब जितने भी आप लिखोगे उसका नाम लिखते जाओगे वैसे ही। तो इस तरह से आपका दोनों त्रिभुज 7वां और 8वां ये सवाल था, ये सवाल और ये आपका हल। इस तरह से प्रकीर्ण प्रसंग्रह का दोनों हमने फिर से कर लिया है। ये भी देखिएगा 4.1 की जो हमने रचना सिखाई है वहाँ पर फिर से जाकर देखिएगा तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों फिर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।